आज हम आए हैं हमारे बरसग़ीर के एक अज़ीम लीडर, अज़ीम बादशाह, अज़ीम हीरो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मज़ार पे। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ। बादशाह ने जब अपना सबसे सरकश घोड़ा उसके सुपुर्द किया तो वो उसे दौड़ाता हुआ थोड़ी दूर ले गया और बादशाह ये देखकर हैरान हुआ कि वो ग़ुलाम उसे उन्हीं सुमों पर, उन्हीं कदमों पर वापस लेकर आ रहा है। तो बादशाह ने उसकी ये जहानत देखकर अपने शाही इस्मतल का उसे निगरान मुकर्रर कर दिया। यहाँ से आगाज़ होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलामी से हुक्मरानी तक का सफ़र। यहाँ से फिर अपनी जहानत और फतानत की जलानियाँ दिखाते हुए मैदान कारज़ार का बहुत अज़ीम मुजाहिद बन जाता है। इस तरह वो अपने सफ़र का आगाज़ करता है। फिर दौर शुरू होता है सुल्तान मोहम्मद गौरी की लड़ाइयों का और वो बर्रे सग़ीर की लड़ाइयों में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर चंद एक कमानें सौंपी गई सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को। यहाँ पर अज़ीम कारकर्दगी की बिना पर उसे लाहौर का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। इसके बाद जब सुल्तान मोहम्मद गौरी इस दुनिया से कूच कर गए तो उसके बाद सल्तनत दिल्ली का बादशाह बना कुतुबुद्दीन ऐबक और 1206 में ये बादशाह बनाए गए और 1208 में इन्हें ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद करके सुल्तान का लक़ब दे दिया गया और दिल्ली के ये ताजदार बने और सल्तनत ग़ुलामा के पहले हुक्मरान का नाम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक है। और बर्रे सग़ीर में इन्होंने फिर इस्लाम नाफिज़ किया हुई कुरान मजीद की सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की बहुत ही अज़ीम यादगारें मौजूद हैं, जिनमें उनका कुतुब मीनार जो कि हमें बैक पे नज़र आ रहा है, ये उसी कुतुब मीनार की बनाया गया है नक्शा जो कि हिंदुस्तान में अभी भी मौजूद है। और उसके साथ ही उन्होंने कुतुबुल इस्लाम के नाम से मस्जिद तामीर की थी, जिसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से याद किया जाता है। इसके अलावा भी उन्होंने इस तरह की इमारत यहाँ पर बनाई हैं कि जो बर्रे सग़ीर में इस्लामी तर्ज़ हुकूमत की सबसे पहली मस्जिद जिन्हें या सबसे पहली तामीर तस्वुर किया जाता है। और सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का ये मज़ार तर्ज़ तामीर के एतबार से इंतहाई अहम तरीन बनाया गया था और बहुत ही खूबसूरत तामीर की गई है। अगर हम देखें तो इस पर संग मरमर का पत्थर लगाया गया है, सफ़ेद संग मरमर, और इस पर कुरान मजीद की आयात नक्श की गई हैं और इसके साथ ही इसके दरो दीवार पर एक साइड पे वो फूल बनाए गए हैं, यहाँ पर कुरान मजीद की आयात हैं और साथ ही संग मरमर की अलियाँ भी बनाई गई हैं जो कि रोशनदान का काम देती हैं। और मज़ार के अंदर वाली जो तरफ़ है वहाँ पर रोशनियाँ बिखरती हैं इन बारियों के सबब से। ये सुल्तान अल तमश ने बनवाया था। इंतहाई ख़ूबसूरत ये मज़ार था और काफ़ी वसी भी था, लेकिन रंजीत सिंह ने इसकी बहुत ही जो ख़ूबसूरत चीज़ें थी, ये कहा जाता है कि इसके ऊपर एक बिल्डिंग थी और इसे उजाड़ दिया गया इस मज़ार को, बल्कि ज़माने के तग़य्युर के बावजूद भी ये मौजूद रहा। और रंजीत सिंह ने बहुत ही यहाँ पर जो कीमती चीज़ें लगाई गई थी उन्हें अपने मज़हबी जो उनके पेशवा हैं उनके मज़ारों पर लगाने के लिए यहाँ से ले गया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बर्रे सग़ीर का इंतहाई अहम तरीन बादशाह हो उसका मज़ार कितना खूबसूरत हो सकता है। बहरहाल ज़माने के तग़य्युर के बावजूद आज यहाँ पर ये मौजूद है। और कुतुबुद्दीन रोड जो कि अनारकली के साथ ही वाक़ है, वहाँ पर ये मज़ार वाक़ है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि यहाँ पर आके फ़ातिहा ख़वानी करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगें और बुज़ुर्ग जो हमारे हज़रात हैं सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके बुलंदी दर्जात के लिए भी दुआ करें। अगर मैं यहाँ पर किसी भी बुज़ुर्ग की बहुत सारी इनकी करामात बयान कर दूँ तो सब लोग आएंगे, लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा कीजिए कि इससे बड़ी क्या करामत हो सकती है कि वो बर्रे सग़ीर में इस्लाम को नाफिज़ करते हैं। और ये एक हकीकी बात है और अल्लाह करीम इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तारीख़ों में सबसे पहले इनका नाम आ जाएगा, क्योंकि इस तारीख़ बरसग़ीर में इन्होंने सबसे पहले इस्लाम का जो रोशनी थी इन्होंने फैलाया जो पाकिस्तान के अंदर। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे एक अज़ीम लीडर, एक अज़ीम बादशाह, एक अज़ीम सुल्तान की हम मज़ार पे आए हैं दुआ करने के लिए। मैं बाकी दोस्तों से भी पुरउम्मीद हूँ कि यहाँ पे आएँ, दुआ करें, इनके लिए फ़ातिहा ख़वानी करें, इनके लिए ताकि दर्जात को बुलंद हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इस बात पर बहुत खुशी है कि मैं इस अज़ीम लीडर, एक अज़ीम हीरो, एक अज़ीम बादशाह की दरबार पे आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने भी दुआ पढ़ी और उनकी दर्जात के लिए। वस्सलाम। ये वो
बादशाह थे जिन्होंने अदल और इंसाफ के साथ काम किया। अदल और इंसाफ के साथ, ये बहुत अदल और इंसाफ के साथ अपना नाम इसने बढ़ाया। और मेरा एक बलूची में इनके बारे में खूबसूरत शेर है। बादशाह आनंद क्या होती जंगा नेता वक्त या खारिब कंत जंगा नेता होती नाम बढ़ानी। बादशाह आमाइंद के भाई आगो अदल इंसाफ होती नामा बढ़ानी। इनका तर्जुमा यही है कि बादशाह वो नहीं है कि वो जंगों से अपना नाम बढ़ाए, बादशाह वो होता है कि अदल इंसाफ के साथ अपना नाम बढ़ाए। वस्सलाम। ये वही बादशाह हैं कि जिन्होंने ग़ुलामी से हुक्मरानी तक का सफ़र तय किया और फिर इनकी नस्लों में भी तकरीबन 9 हुक्मरान रहे और एक औरत ने हुक्मरानी की जिसे रज़िया सुल्ताना कहा जाता है। इस्लाम की यहाँ पर बुनियाद मुस्तहकम की।